मैं मटर पनीर खावांगा, मैं मटर पनीर खावांगा। अंकुश ने कुछ पुरानी बातों को न याद दिला के कुछ नई बातें याद दिलाई कि दबाए के खाओ, वैसे खाओ, वैसे खाओ। वैसे पनीर के नाम से अंकुश का नाम बदनाम है और नाच पिटे ससुराल वाले। नहीं, ससुराल वाले नहीं, एक्स एक्स तो अभी हुआ नहीं, कागज पे है। तो कागजी ससुराल वालों ने अपने दामाद को इतना ज़्यादा बदनाम किया है मटर पनीर। हालांकि अपना बग्गा जाए जाए वहाँ पनीर की न जाने कितनी कितनी डिशेस ठूस ठूस के आता है, लेकिन यहाँ पर बदनाम किया गया था किसको? अंकुश को। मटर पनीर खावांगा, मैं मटर पनीर खावांगा, मैं इस घर का दामाद, हाँ मैं मटर पनीर खावांगा। और ये नोना जिज्जा ने करवाया था, याद आया आपको दोस्तों? आई होप आपको याद होगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंकुश और उसकी बातें। हम सबको याद है, बहुत अच्छे से याद है। और कुछ पुरानी बातें जो जिज्जी के द्वारा डिलीट कर दी गई, हटा दी गई, भाई साहब का गला ही दबा दिया गया है। पूरा पूरा चैनल में गायब कर दिया है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना लड़का देखेगा और ना ही जानेगा कि मेरी माँ ने कौन कौन से आतंक हटाए हैं, कौन कौन से यहाँ पर ऐसी वैसी चीज़ें करी हैं, है ना। मम्मी ने कितना पापा को परेशान किया है, कितने रिप्लाई दिए हैं, काला मुंह पीला मुंह, न जाने कौन कौन सा। उस सारा का सारा तो दब गया है। दीदी बढ़िया है तुम्हारी हिसाब किताब। जब मन हुआ तब एक चैनल बना लियो। अब दीदी चुप्पे से एक और चैनल बना के रख लेंगी, का पता कब ज़रूरत पड़ जाए। इधरों थोड़ा उत्पात मचा दें तो नए की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये बढ़िया है कि रायता फैलाए फैलाए, रायता फैलाए फैलाए, अपना चुप्पे से निकल जाओ। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें सारे कुनबा वासियों के रंग कवर किए जाएंगे। और हाँ हाँ मम्मी जी, खून की उल्टियाँ बंद हुई कि फिर हम कुछ भेजें डॉक्टर यूपी से? बताओ, अपने लखनऊ से एम्स वगैरह से बात करें, है ना। सॉरी करें, एम्स से कह रहे हैं, पीजीआई वगैरह से, है ना। तो फिर कुछ तुम्हारा भला वाला कराएं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल है। बोलो तो दीदी से बोले हिमाचल से सीधे यहाँ आके रुकें हैं, एयरपोर्ट चंडीगढ़ से लखनऊ एयरपोर्ट। क्या बात है दीदी, बताओ। नहीं नहीं, मुँह खोलो बोलो। वैसे लखनऊ एयरपोर्ट से जीजू कई बार गई हैं, जब कानपुर में रहा करती थी, याद है जीजू? एक बार अपनी सास के साथ आप दौड़ रही थी, याद आवा? आजकल तो नाम लेने में पीछे खिसक रही हैं। उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। सास ने कौन सी बकरी दीदी की चुरा ली हैं? बहुत होशियारी चल रही है दोस्तों। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम अंकुश के वीडियो की बात करेंगे। और आपको पता है कि भैया ये महीना बीत गया है, अभी अप्रैल भी निकल जाएगा। अगर तुम 1 लाख कंप्लीट करा देते अंकुश अग्निहोत्री के, तो कम से कम कुछ नाच पीटों का मुंह बंद हो जाता, जो कहते हैं कि दुकानें खोली थी, हैं हमारे नाम से दुकानें खोली थी, काम नहीं चल पा रहा है। तो अगर सिल्वर प्ले बटन अंकुश को भी मिल जाता है तो ज़्यादा ही अच्छा था, हैं। हो सके तो करवाए दो, करवाए दो, करवाए दो, बाकी आप तुम्हारी सबकी मर्जी। फिलहाल टाइटल, जो अंकुश की वीडियो का टाइटल था, हम उस पर आएंगे। टाइटल था बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, ये आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, लेकिन अंकुश की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा है। पूछो क्यों? क्योंकि इतने गजन, इतने शातिर हैं, नाग नागिन कोबरा कोबरी सब पीछे पड़े हैं। साम दाम दंड भेद, कहाँ पर इतने सारे दिमाग, कहाँ एक इकलौता दिमाग। तो भैया मैं तो मानती हूँ कि भाई साहब इन सबको झेलने के लिए ना बहुत स्ट्रांग दिल का बनना पड़ता है। और इनके सबके कौन से पैतरे किधर चलेंगे पता नहीं होता है। तो उसके लिए ना अंकुश ने बहुत ज़्यादा अपने दिल को मजबूत कर रखा है। बिना मजबूत करे काम भी तो ना चलेगा भाई साहब। और वैसे अब मजबूत हो भी गया है। पहले घबरा जाता था और कई बार जो है अपने आपा भी खो देता था, लेकिन अब जान गया है पैतरा फेंको कि फेंको, हैं। क्योंकि भाई झुंड में कौन आता है, सोचो सोचो, अकेले कौन होता है, सोचो सोचो। हमको ज़्यादा बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए होंगे कि झुंड में कौन पंचायतें करता था। अब तो वो सारे वीडियो भी चले गए झुंड वाले। कैसे सब एक दूसरे के ऊपर बैठ के दोषारोपण अंकुश के ऊपर करते थे, खूब टॉन्टबाजियाँ करती थी। मम्मी जी कहीं वही का तो फल नहीं मिलेगा। वही मुझसे बोलती थी ना अपने दामाद के लिए कीचड़ कचरा और बहुत सारी बातें हैं। तो यही ले तो खून की उल्टियाँ नहीं हो रही, मतलब नदियाँ। न जाने कितने दिन लोगों का, मतलब मम्मी जी ने ना
सत्यानाश करा होगा बातों से, लड़ाई झगड़ा करके, कुछ रिश्तेदार का, कुछ अपने मतलब जान पहचान के लोगों का। मम्मी जी बस एक ही सवाल है आपसे, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो ताया ताई काहे नहीं आ रहे, चाचा चाची भी नहीं आ रहे, का हुआ? हमने सुना है कि तुमने इल्ज़ाम लगाया कि बहुरिया को उनको ही भड़काया है तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के खिलाफ। माँ कितनी सच्चाई है, बताओ ना मम्मी जी, आखिरकार क्यों नहीं आते हैं तुम्हारे भाई मुँह बोली बहन, तुम्हारी देवरान जेठान कहाँ रह गए सब? मम्मी जी वो का है, जनता पूछ रही थी तो हमने कहा बता देते हैं। अंकुश ने एक बात और कहा था कि कई बार बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अंतर्द्वंद चल रहा होता है, लेकिन हमको यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिखाना पड़ता है। तो इस बात से मैं पूरे तरीके से एग्री करती हूँ यार। लाइफ में कई बार लगी पड़ी होती है, इतने सारे टंटे चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम दांत चियार चियार वीडियो बनाते हैं, हेलो गाइस ये है वो है फलाना है टिमकाना है। हाँ कई बार तुम लोग पकड़ भी लेते हो, लेकिन सीरियसली यार बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। हर चीज़ यहाँ इनके जैसे सोशल मीडिया पे नहीं भौंक सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बता के क्या कम हो जाएंगी? नहीं ना होंगी। हल तो हमें ही उनका ढूंढना है कि कैसे का होना, कैसे का नहीं होना, इस चीज़ का हल का, उस चीज़ का हल। हर चीज़ यहाँ पे नहीं गाई जा सकती, यही सच्चाई है। लेकिन इनके जैसे लोग हर चीज़ को सोशल मीडिया पे आए के बेचते हैं। तो हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि हर चीज़ नहीं बेची जा सकती, लेकिन हाँ कुछ लोग जो बेचने के लिए रेडी हैं वो बेच रहे हैं। काहे किया जा सकता है, बेचो बेचो, अच्छे से बेचो। वैसे कंटेंट के नाम पे का हो रहा है हम सब ने देखा ही है बग्गा बग्गी के यहाँ पे, है ना। टाइटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, थंबनेल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कल ये चीज़ अंकुश ने भी बोली, बातें सुना दी। अब कम से कम आप 5, 10, 15,000 व्यू देके जाओगे, अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है थंबनेल के ऊपर, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टाइटल के ऊपर कि कितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लोगों को खींचते हो। लोग जाएंगे, देखेंगे, बातें सुनेंगे। और हमने किसी को गाली गलौज नहीं किया, अपने दिल की बातें रखी, अच्छी बात है। किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, किसी को मैं अच्छी लगूंगा, किसी को मैं अपना सही लगूंगा। दुनिया है, वो कुछ बोलेंगे, हमें करना अपना काम और अपने। देखो सबको तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, ये मैं भी एग्री करती हूँ। और एक ब्लॉगर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। किसी को वही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। हाँ रही बात कि कुछ चीज़ें जो लोगों को पसंद आती नहीं आती हैं, तो ब्लॉगर भी इंसान होता है, वो भी मतलब उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं। हम ये क्यों मान लेते हैं कि एक ब्लॉगर कोई मिस्टेक नहीं कर सकता? भैया वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी भगवान का बनाया हुआ बंदा है। तो उससे हम ये मान ले कि भाई वो बस अवतार लिया है, उसको गलती करने का कोई चांस नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल नहीं होता है। और हम सब में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई कमियां होती हैं, तो हम सारे हाड़ मांस के बने पुतले हैं। और टाइटल और थंबनेल की कहानी तो कुनबा वासी उसको ही बेहतर नहीं जान सकता है भैया, कैसे कैसे थंबनेल, कैसे कैसे टाइटल। लेकिन देखो ऐसे थंबनेल और टाइटल का ही मतलब जहाँ पे लोग इतना गरिया में भर भर के गालियाँ खाने को मिले, ब्लॉग के रूप में का ही होता है, हम सब ने देखा है। और मिस कैरेज को अभी तक कितने दिनों से बग्गा बेच रहा है, कभी उसकी बीवी आ जाती है तो कभी वो आ जाता है ना। अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। तो तुमसे कहना है, तुम सब से कहना है, अंकुश अग्निहोत्री उनके चैनल का नाम है, सारे लोग जानते हो। भूल चुके हो तो फिर से टाइप करो अंकुश अग्निहोत्री, देखो जाए कि नहीं देखते हो, नहीं मन है या फिर बिज़ी हो तो भी चला के छोड़ देने का, आपको ये काम करने का। क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा लगता है कि हाँ हम तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो ऐसे यूट्यूबर का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को ऊपर बढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ जो ज़रूरत है। ऐसे घमंडी लोगों को नीचे ढकेलो भाई साहब। लेकिन वो घमंडी लोग इतनी नीचता पे आ जाते हैं कि ऐसे ऐसे टाइटल डालते हैं कि तुम लोग दौड़े भागे चले जाते हो देखने। तो थोड़ा सा भाई साहब इधर भी प्रकाश डालो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे झूठे का बोलबाला हो, सच्चे का मुँह काला हो। आपको क्या करना है कि सच्चे का बोलबाला कराना, झूठे नाच पीटे लोगों का मुँह काला कराना है। अब कालिक लेके नहीं पहुँच जाना है जी, उनका व्यूज़ धड़ाम से नीचे गिराना है और किसी और का बढ़ाना है। यार सब कुछ तो तुम लोग जानते हो, ऊपर से भी ऐसी हरकतें करते हो तो हमको कत्ता ही रास नहीं आता है ना। कंचन का चैनल मम्मी की रसोई, अंकुश का चैनल ओए अंकुश और अंकुश अग्निहोत्री, उस पे जाने का, समझे, जाने का, दिना दिन जाने का, रोज़ जाने का, जब वीडियो आए तब जाने का। वैसे भी बहुत वीडियो नहीं आते हैं, कुछ लोग तो दिन में 2-2 3-3 डाल देते हैं, याद है ना कौन, कनवा वासी।
अभी तो बीवी उधर से डाल देती थी संध्या को और पति देव इधर से डाल देते थे। तो वैसे बग्गा गाड़ी बिक गई, बात कर आए ना से पीटा, गाड़ी का परपंच बनाए दे सही आदमी कि काहे बताएं, मतलब हद हो रखी है। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, कितना दिन से गाड़ी बेचोगे? पहले खरीदने का जल्दबाजी था, नया बिजनेस करने का जल्दबाजी, और अब गाड़ी बेचने का। वैसे सब लोग कह रहे हैं कि गाड़ी ना जो तुम बेचने का सोच रहे हो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, हैं? दोबारा चेक कराते हैं नंबर अपडेट हुआ कि नहीं तुम्हारे नाम से, पहले तो किसी और के नाम से ही था। तो देखते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का है काम, का अभी भी है तुम्हारे नाम या उन्हीं के नाम थी जिनके नाम थी। गाड़ी का भी तुमने कंटेंट बनाया, शर्म करो यार, चुल्लू भर पानी लो। जो चीज़ तुम्हारी नहीं अगर उसको तुम अपना कह रहे हो ना, मैंने ये भी खो दिया वो भी खो दिया, ऊपर वाला थप्पड़ बहुत तेज से मारता है। और एक कहावत भी हमने सुनी है, पास में आओ बताते हैं, है ना? नहीं, दूर दूर भाई बदबू आ रही है। कब वो नहाता धोता है नहीं, खेतों में काम करता, पसीना चिपचिपाता और फिर जाकर अंदर बैठ जाता है सिमनास पीटा। नहाए धो लिया कर, इतना का पानी बचा रहा है, नहीं तो दरिया में जाके दरियाई घोड़क तरह एक लोटा लगा लिया करो, हैं? हाथ धो रखी है मलिच्छापन की, का ही बताऊँ भाई। मम्मी जी तो अपनी उल्टियन से फुर्सत ना पाएंगे तो लड़की और बच्चों पर का ही ध्यान देंगे। फिलहाल ना एक काम करना बग्गी, किसकी गाड़ी थी ज़रूर बताना, और अगर तुम्हारी थी तो बेचने की असली वजह बताना। क्योंकि कोई इंसान हो तुम्हारे जैसा लिच्चड़ इंसान, है ना, जो हर चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से करता, वो बेचे, उसके पीछे नोना जिज्जा का रीज़न है, झुटियंका का रीज़न है, या इंसारों का रीज़न है। क्योंकि तुम बेचोगे नहीं, तुम्हारी बीबी तैयार नहीं, हाँ, लेकिन बीबी ड्रामा बहुत कर रही, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को तो बताया ही नहीं, भैया से पूछने गए थे। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। इसके अलावा कुछ और बताना चाहूँगी। लोगों ने कल बहुत ही लताड़ लगाई है और मम्मी जी को तो कितना गरियाया, ये तक इल्ज़ाम लगा दिया कि हर सास बहुरिया का नहीं देख सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, बड़े बड़े बोल बच्चन ज़रूर बोल सकती है, हैं? तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बहनों को शर्म आनी चाहिए। इतनी गंदी गंदी बातें, हालांकि 35 ही कमेंट पब्लिक करें, बाकी सब होल्ड पे लगा रखें, तो सोचो बाकी कमेंट में कितना जहर भरा होगा। हालांकि ये कमेंट भी सारे ऐसे ही हैं जिसमें माँ बहनों को भर भर के तौला गया है। और एक चीज़ तो उससे और मैं कहना चाहूँगी, कल तो बोल रहा था कि तेरी नाक में बड़े खून के फूटे निकल रहे हैं, है ना? भाई तुम्हारे घर में सबके नाक से खून निकल रहा है, किसी को खून की उल्टियाँ हो रही, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, तो मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ वरना सब चिंता करने लगेंगे। तो नाच पीटे, घर माँ किसी को नहीं बता रहा है, यूट्यूब पर ढिंढोरा पीट रहा है, रिश्तेदार तक पता चल जाए, देश विदेश तक पता चल जाए, तुम्हारे सब्सक्राइबर जहाँ जहाँ पर हैं उन सबको पता चल जाए, है ना? लेकिन तुम यहाँ पर क्या ड्रामा करोगे भाई? कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, कभी तो सुधर जाओ, हैं? नहीं। और का एक चीज़ और बोल रहा था, ये गुड़िया गुड्डा मैं हटा के रख देता हूँ, नहीं तो फिर वो देखेगी तो फिर बहुत ज़्यादा बैड फील होगा, मैं छुपा के ऐसी जगह रख देता हूँ जहाँ उसको नज़र ना आए। और ये बता कहाँ रहा है तू, बोल बोल, का ये वीडियो कल तेरी बीबी ने नहीं देखा होगा या बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा? अच्छा, उसको फिर पूछना होगा तो पूछ लेगा, सुनो जी अपने गुड़िया गुड्डे कहाँ रखे हैं, मुझे देखना है, फिर रोना है ऑन कैमरा। हाँ, ये ड्रामे खेलने का इरादा है भाई? कमाल है। अगर तुझे ये सब रखना ही था और तुझे लग रहा था तेरी बीबी इतना इमोशनल है तो ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें करनी थी, ना कि ऑन कैमरा। ठीक है यार, अब तुमको लगे बुरा तो लगे, कतई हमको फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमको जो बोलना है हम बोल के ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से इस चीज़ को तुम समझ लो, ठीक है? ये जो तुम्हारा बहुत लंबा खींच रहे हो ना, अब तुमको गालियाँ पड़नी तय हैं। हर चीज़ की एक हद होती है, हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, प्याज नहीं खो सकते, लहसुन नहीं खो सकते, जिसको अपना समझा वही बेगाना निकला। अरे दैया रे दैया, सीधे सीधे तुझे टॉन्ट मारने भी नहीं आता है, हैं? बोलना खून के रिश्तों ने तेरा खून पी लिया, तेरी बहनों ने, तेरी माँ ने। बोलने नहीं आता तो फिर चिपड़ चिपड़ करने मत आया कर, या तो सीधी बात नो बकवास, या तो फिर भाई बकवास करना है तो फिर ऐसे प्याज लहसुन पे ढार ढार के ना कर, सीधे इंसानों का नाम लेना सीख। अब आते हैं इस घर के चितिर बितिर करने वाली महिला के ऊपर, यानी कि झुटियंका के ऊपर। ये झूठ की दीवानी, मतलब करे है मनमानी, और अक्सर ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसके पीछे छूट जाती है निशानी।
चाहे वो परितिन की लाइफ हो, चाहे वो बग्गा की लाइफ हो, इन सब की लाइफ के टंटे किसने लगाए हैं? झूठ की दीवानी ने। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, झूठ की दीवानी के व्यूज़ देखो अभी भी ना उतने हैं, 15,000, 19,000, 17,000, 20,000, 22,000। हिमाचल में रहने का इस औरत का फ़ायदा तो है, जब भी हिमाचल में रहती है ना तो भाई साहब व्यूज़ आ जाते हैं। उधर जैसे पहुंचती है लोग इसको देखना ही नहीं चाहते। मुझे लग रहा है पटना तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है दीदू। तो कब बुढ़िया बिस्तरा उठा के ला रही हो? जल्दी से ले आओ। और तुम कपड़ा लत्ता लेके जाए वाली थी सोलन उस घर में, यहाँ काहे कब तक लेटी रहोगी? बेशरम औरत, जाओ यहाँ से, निकलो। हद हो रखी है, पता नहीं कितने दिन तक यहाँ रहने वाली हैं। तो सबसे ज़्यादा कमेंट अगर किसी को आए तो वो आए हैं झुठियंका को, हैं जो झुठियंका ने कल लंबा लेक्चर दिया था, इसके बारे में मत पूछो, उसके बारे में मत पूछो, मैंने कट ऑफ कर लिया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे तीर मार दूँगी, मैं वैसे तीर मार दूँगी। बहुत सारी बातें बोली थी ना झुठियंका ने, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें जनता ने भी कही हैं, और वो बातें आपके कानों तक ना पहुँचे तो अच्छा नहीं लगता है, हैं? चलो चलो शुरू करते हैं फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम। चलो, एक कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहला जो लोगों ने यहाँ पर मत दिया है वो कहना है दीदू से कि सुन ना स्पीटी, डिस्टेंस बना के रखना है तो आराम से पटना में रहना चाहिए। और यहाँ आकर बैठी है डिस्टेंस की बातें कर रही है। परितिन की तो मजबूरी है, अपने पति के साथ जो हुआ पास नहीं रह सकती, और फिर उसके साथ हाथ धो के बैठी है। फिर घुमा घुमा के शिमला की वादियों में भूतनी बना के सब कुछ ख़राब कर दिया। अब डिस्टेंस बना के रखेगी आंटी जी से? अभी अब समझा, कुछ ऐसे ही आपकी सुनती है। यही है, आपने ना बुढ़ापा ख़राब करना है तो तू उसका बुढ़ापा मत ख़राब कर। बहुरिया का भी सब कुछ ख़राब हो चुका है। तब तो भैया शिमला ले गई थी, हैं सोलन ले गई थी, और अब इनको डिस्टेंस करना, ये बहुत अजीब औरत है। वैसे किसी के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, पर हमने ऐसा करैक्टर देखा नहीं है जो अपने ही भाई और अपने ही भाभी का तो चलो छोड़ दो, भाभी से तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, पर भाई से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे भाई भी कम नहीं है, भाई भी खूब गालियाँ खिला रहा है इन सबको अकेले अकेले काम करके। हालांकि वो सिर्फ ऑन कैमरा अकेले रहता, ऑफ कैमरा तो सब एक दूसरे के साथ खिखी हंसते होंगे। ए तेरे कितने बने कल के वीडियो के? तेरे कितने बने? अरे मेरे तो इतने ही बने। ये सब चल रहा होगा। कल का जरा रेवेन्यू बता, तू बता। मैं क्यों बताऊँ? मैं नहीं बताऊँगी। ये सब चलता होगा अकेले में बैठ के। ओ भाई, इस घर की बेटियों का इतना इंटरफेरेंस है तो क्या ही बताएं। वहाँ घर का हाल ऐसा ही होता है। यहाँ पर छोटी मोटी, मतलब छोटी और बड़ी दीदी पे इल्ज़ाम लग चुका है कि इस घर की जो बेटियाँ हैं नासपीटियाँ, उनकी वजह से इस घर का ये हाल हुआ है। जिस घर में मायका में बेटियाँ बैठी रहती हैं, बहू को इज्जत नहीं मिलती बेचारी, तो लोगों ने भर भर के झुठियंका को जूते मारे हैं कि चल निकल। घर में बैठी हैं बेटियाँ, बहू को भगाए रखा है, बहू को काहे इज्जत मिलेगी? वाह जी वाह। आपके पति के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो झुठियंका ने लाइक मार दिया है। अब ये भी दिखाना चाहेंगी कि मैं डिवोर्स करूँगी। वो लखनवी हमारी जो थी ना, उचिया, तो उचिया भी अपने पति के साथ डिवोर्स वाले बहुत सारे गेम खेली, लग रहा है। वैसे भी हमारी दीदी उचिया बहुत अच्छी सहेली रहा करती थी एक टाइम पे, तो हो सकता है कि उचिया की तरह दीदी भी अपने पति के साथ डिवोर्स खेलें। और दीदी ने हार्ट भी दे दिया। दीदी पढ़ लिया करो, हैं? नूना जीजा के साथ का तुम्हारे रिश्ते अब सही नहीं चल रहे हैं। हार्ट देने का मतलब होता है सहमति दीदी। नूना जीजा के साथ तुम्हारे रिश्ते काले पीले हो गए हैं, या फिर नूना जीजा भी कहीं काला मुँह पीला मुँह, जैसे तुम्हारी बहन ने कहा था अंकुश अग्निहोत्री को, हैं? दोस्तों 90 लोगों ने सहमति भी दर्ज कराई है। हम नहीं कराएंगे इसमें क्योंकि हमको पूरी बात नहीं मिली है। नोना जीजा, अगर तुमने हमारी दानव दीदी के साथ नहीं, अंग्रेजन दीदी के साथ, जिस समय हमारी दीदी पैदा हुई थी, है ना, मक्के छिल रहे थे, गेहूँ लहलहा रहे थे और पता नहीं का हो रहा था, लेकिन दाने बहुत पैदा हुए थे। घर से लेकर चौबारे दुआरे तक सिर्फ दाने दाना थे, कहीं रखने की जगह नहीं थी, है ना। तो इसलिए हमारी दीदी का नाम था दाना। दाना दीदी के उत्पत्ति होने के बाद
घर का सब कुछ नज़रिया बदल गया। आज देख रहे हो का है। दीदी को जब निकलती थी लोग तो कहते थे अंग्रेजन हुई अंग्रेजन हुई। नोना जीजा, अगर हमारी अंग्रेजन दीदी के साथ तुमने चालबाजी करी ना तो बाकी के लोग दूर रहेंगे, हम ही ना आएंगे तुमसे लड़ाई करने। हमारी जिज्जी के साथ बेवफाई हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, ठीक है। हो गए तुम PhD वसडी जो भी है, ठीक है। हम अपनी दीदी के लिए लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है। तो दीदी ने कहा है कि मेरा पति के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। बड़ी दीदी के पति के साथ कैसा डिस्प्यूट चल रहा है? क्या नोना जीजा भी दीदी का साथ छोड़ के अपने माता पिता का साथ हो गए हैं या फिर कुछ और है कहानी? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आप कुछ करो ना करो बट इट्स ट्रू कि जब आप आते हो तो मम्मी ऊपर आ जाते हैं और आप एक ग्रुप हो जाता है भाई। ये तो देखो, इसमें कोई दो राय ही नहीं हो। मम्मी का मुंह भी सूझता है तभी, और मम्मी को अपने दुखड़े भी तभी याद आते हैं, वरना बहुरिया के साथ मटक मटक के रील बनाया करती थी, कबो इधर कबो उधर। लेकिन जैसे झूठी अंक आती है तो मम्मी जी को पुरानी चीज़ें याद आने लगते हैं, अपनी पति की याद सताती है। सारा का सारा क्रेडिट इस झूठी अंक का नासपीटी को जाता है। मैं तो साफ साफ बोलूँगी, सीधे बोल अपने भाई और जो है अच्छा सीधे बोल अपने भाई और परितिन की लाइफ बर्बाद करके अब आपको चैन मिल गया है। और इससे ना 43 लोग सहमति दर्ज करा रहे हैं, 44 मैं हूँ हैं, तुम 45 बन सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सहमति दर्ज कराओ, क्योंकि इस बात में तो मैं एग्री करती हूँ। ये धोती है, तेज़ है ननद, अपनी मम्मी को ब्लॉग में दिखा दिखा के अपनी भाभी को बता रही कि देखो मैं हूँ यहाँ पर, जब तक तब तक यही चलेगा। और मैडम जी आप अपनी सास के साथ क्यों नहीं जाती हो कभी? वहाँ पर भी हाल चाल ले लिया करो। अपना ससुराल एटलीस्ट उनके बारे में भी तो 2-4 मीठे वचन बोल दो। जब देखो तब यहाँ पर आके बकवास करने बैठ जाती हो, ओवर एक्टिंग। तो लोगों ने कल भर भर के गरियाया है। अब आप ही बताओ, नोना जीजा और हमारी बड़ी जीजी का चल रहा है? का नोना जीजा बड़ी जीजी में ये ठन गया है? क्या हमारी दीदी अब शिमला में नहीं रहेगी? का ऐसा कंटेंट वो ला सकती है? क्योंकि ये ब्लॉगर हैं, ये ब्लॉगर कुछ भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।